मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी टॉप क्वेश्चन जो हमने इसी वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। सो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर मतलब 23 अक्टूबर के जितना भी करंट अफेयर है हमने डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है। विच कंट्री इज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पोर पीपुल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024। इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक इसमें क्या रहे, मतलब सबसे मल्टी डायमेंशनल जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया, मतलब ये सही आंसर है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर है इंडिया। ये मतलब बहुत ही शर्मिंदा की बात है, बट ये जो रिपोर्ट दर्शाया क्या है, ये यही दर्शाता है कि इंडिया को नीचे दिखाना इसका मेन इरादा भी रहे। शायद ऐसे भी हो सकता है, बट हमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहे। इंडिया टॉप पर रहे एंड उसके बाद जो कि पाकिस्तान सेकेंड पर रहे। इस पर यही बताया गया कि मोस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पोर पीपल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक टॉप पर रहे। याद रखिएगा, मतलब इंडिया की लगभग 1.1 बिलियन पीपुल जो कि पॉवर्टी में रहे, पॉवर्टी अंडर में रहे। याद रखिएगा, मतलब ये लगभग टोटल पीपुल की 13% पीपुल जो कि ये पॉवर्टी इंडेक्स में रहे, अंडर पॉवर्टी में रहे। याद रखिएगा, ये जो रिलीज करवाई जाती है ना, जो रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, वो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यही बताया गया कि इंडिया का रैंक जो कि ये टॉप पर रहे। सो और इंडिया के पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक भी रहे 105। रिसेंटली रिलीज करवाया गया था, पाकिस्तान की 109 रहे। हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। देखते हैं नोट में क्या रहे, क्या पूछा जा रहा है। द 5 कंट्रीज विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर इंडिया 234 मिलियंस विच इज मीडियम HDI, पाकिस्तान सेकेंड 193 मिलियन, इथोपिया नेक्स्ट पर है एंड देन नाइजीरिया एंड द डेमोक्रेटिक इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 66 पर है। यही बताया गया है कि लार्जेस्ट ऑफ पीपुल इन लिविंग इन 5 कंट्री के बारे में ये बताया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या पूछा जाए क्वेश्चन में। इन विच वुमेन कैटेगरी डिड इंडियन शूटर सोनम उत्तम मस्कर विन द सिल्वर मेडल इन ISSF इंटरनेशनल शूटिंग, जो कि इसमें ये शूटिंग जो इंडियन शूटिंग में ये कौन सी मेडल ओन की है। याद रखिएगा, ये जो ओन की है, जो सिल्वर मेडल, मतलब कौन सी फील्ड में ओन की है, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओमियन 10 मीटर एयर पिस्तल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओमियन से 10 मीटर एयर पिस्तल में ये ओन की है। एंड ये जो चाइना के जो टॉप पर जो गोल्ड मेडल अचीव किए ना, ये रहे ब्रोंज मेडल, ये रहे सिल्वर मेडल, बट जो गोल्ड मेडल अचीव किए वो है यूटिंग हांग, ये जो कि गोल्ड मेडल ओन की है एंड ये चाइना की। याद रखिएगा। एंड बात करें ISSF के बारे में, जो ISSF इसका स्थापना करवाया गया था। ISSF की 1907 में इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड इसका हेडक्वार्टर जो कि मुनीच जर्मनी, ये एक प्लेस रहे मुनीच जर्मनी में रहे। याद रखिएगा, ये जो कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन। सो एंड आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे, जो कि सोनम उत्तम मस्कर ओन द सिल्वर मेडल विंस 10 मीटर एयर राइफल, जो कि
10 मीटर एयर राइफल में, सॉरी एयर राइफल, ये एयर पिस्तौल नहीं होगा, ध्यान से सुनना, ये एयर राइफल होगा, वुमेन एयर राइफल होगा, यही आंसर है एयर राइफल। सो एयर राइफल में जो कि ओन की है एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, सोनम वास्कर सिक्योर द सिल्वर मेडल इन द इवेंट 10 मीटर एयर राइफल and event of the ISSF World Cup Final 2024. This was Sonam third medal at the ISSF World Cup. So देखते हैं क्या क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 3 में, who has been appointed as the new president of Indian Chamber of Commerce. इसमें न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कर पाया क्या है, वो है अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अभ्युदय जिंदल। बात करें ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, इसका स्थापना करवाया गया है, 1935 में, 1925 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, हेडक्वार्टर कोलकाता में रहे। सो यही याद रखिएगा, ये अभ्युदय जिंदल ये बने हैं। सो आगे बढ़ने से पूर्व ये नोट में क्या है, अभ्युदय जिंदल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल और द चैम्बर ऑफ सपोर्ट स्टार्टअप एंड टूरिज्म जिंदल आर, बस यही याद रखिएगा, ये बने हैं, किसने बने हैं, अभ्युदय जिंदल, ये नाम ही याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस आगे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज बिकम द न्यू चैंपियंस ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये किसी न्यू चैंपियनशिप बने हैं, हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन है, सॉरी चैंपियनशिप ने, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये वुमेन के डेवलपमेंट के बारे में ये दर्शाया जाता है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विजय किशोर राहट, ये विजय किशोर राहट ये बने हैं जो कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कमिश्नर के रूप में ये अपॉइंटेड करवाया गया है। बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसका हेडक्वार्टर आपको वही न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना करवाया गया है जो कि 31 जनवरी 1992 में इसका स्थापना करवाया गया है, याद रखिएगा। एंड और आगे बढ़ने से पूर्व आपको बता दूँ, इसका जो फास्ट जो चीफ रहे ना, फास्ट चीफ वो है जयंत पटनायक फास्ट चीफ थे। सो याद रखिएगा, और भी कुछ याद आ रहा है मुझे, सो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो रहे। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन NCW विजय राहटकर, यही बने हैं, ट्यूसडे अक्टूबर 2024 प्रोमिसिंग टू कीप द वनिशिंग फॉरवर्ड ऑन जेंडर राइट्स, यही बने हैं। एंड ये बात करें और भी एक याद आ रहा है, जो सिंधु गंगाधरन ये नास्कॉम की चेयरपर्सन बने हैं, सिंधु गंगाधरन, ग्रेग बार्कले जो कि ICC की चेयरमैन है, ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले। एंड न्यू बनने वाला है चेयरमैन, वो है जय शाह, यानी जो रिप्लेस करेगा जय शाह। एंड ये ग्रेग बार्कले जो कि ये न्यूजीलैंड से। सो एंड और भी TV सोमनाथन पूछे तो TV सोमनाथन ये बने कैबिनेट सचिव बने। सो ये रहे क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या रहे, नंबर 5 में, काटी बिहू महोत्सव इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। काटी बिहू, ये बिहू फेस्टिवल ये असम से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, असम। ये काटी बिहू यानी उसे भी कंगोली बिहू कहा जाता है, कंगोली बिहू ये कहा जाता है, कंगोली बिहू नाम से भी जाना जाता है। ये अक्टूबर में ऑब्जर्व करी जाती है, अक्टूबर में। ध्यान से सुनना, बिहू मतलब ये तो बिहू 3 टाइप्स की होती है, मतलब ध्यान से सुना, एक तो रहे रंगोली बिहू यानी उसे भी भोग बिहू कहा जाता है, मतलब बोहाग बिहू भी कहा जाता है। एंड दूसरे पर रहे रंगोली बिहू,
एंड दूसरे पर काटी बिहू जो ऑब्जर्व करी जा है रिसेंटली ऑब्जर्व करी जा रहा है काटी बिहू। ये काटी बिहू यानी उसे कंगोली बिहू भी कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस की ना। एंड और जो तीसरे पर है वो है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू यानी उसे माघ बिहू भी कहा जाता है। ये जो कि माघ बिहू ऑब्जर्व करी जाती है जो फसल खेती की जो कि प्रोडक्शन के समय में। सो याद रखिएगा ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, ये जो कि रंगोली बिहू मतलब ये जो कि न्यू ईयर के रूप में ये ऑब्जर्व करी जाती है, न्यू ईयर। एंड जो कंगली बिहू ये जो कि फसल की खेती की मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है बस। सो बात करें आसाम के बारे में एंड ये नोट में क्या रहा है देखते हैं। फार्मर्स वुमेन ऑब्जर्व काटी बिहू गुवाहाटी आसाम ऑन थर्सडे ऑब्जर्व काटी बिहू ऑल्सो नोन एज कंगली बिहू adhering to the all traditional customs and rituals। बस यही याद रखिएगा। बात करें आसाम के बारे में, आसाम की सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा एंड गवर्नर कौन रहे, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य एंड कैपिटल तो आपको पता ही होगा वो है दिसपुर। सो सारे के सारे याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है उसे भी याद रखिएगा। और भी आसाम से और भी याद आ रहा है जो आसामीज, क्या आपको याद है रिसेंटली लैंग्वेज के मामले में इसके लैंग्वेज पूछे तो वो है आसामीज जो कि मतलब ये जो आसामीज है ना जो कि एक ईस्टर्न इंडो आर्यन के लैंग्वेज है, ये आर्यन के लैंग्वेज थे। एंड सो याद रखिए ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज बने ना, ये आसाम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बने वो है 1960 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्ज करी गई है। बात करें, ध्यान से सुनना इसके जो डांस के बारे में, ये आसाम की भी काफ़ी सारे जो डांस रहे, एक रहे बिहू डांस, रहे जो कि बगुरुमा डांस एंड देवधानी डांस रहे, झुमुर एंड सत्रिया एंड मुखा, ये इसी तरह उनका डांस है। एंड ये जो सत्रिया है ना ये क्लासिकल डांस जो कि आसाम की क्लासिकल डांस है। एंड बस यही याद रखिएगा आपको। सीएम हमने अभी भी करेंटली डिस्कस की थी, सीएम नियुक्ति मोइना योजना पूछे तो ये आसाम से रिलेटेड रहे। सो सारे के सारे याद रखिएगा एंड जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है उसे याद रखिएगा। एंड ये जो राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है बट ये मैनेज कर लेना। बट ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 6 में। हु हैज़ बीन अवार्डेड द एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसने जो कि HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एशिया की वो किसने ओन की है, ये है MK स्टालिन जो तमिलनाडु के जो तमिलनाडु के CM रहे वो है MK स्टालिन, तमिलनाडु की CM है। ध्यान से सुनना, तमिलनाडु की CM ये ओन की है जो कि लाइफ टाइम HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्यों ओन की है हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ध्यान से सुनना। चेयरमैन ऑफ द एशिया HRD अवार्ड कमेटी फॉर्मर मिनिस्ट्री IASA किंगडम ऑफ भारियन फेमी बिन अली अल जोडर एंड वाइस चेयरमैन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद वेद वसन मनिक प्रेजेंटेड द अवार्ड इन मिस्टर स्टालिन, जो कि मिस्टर स्टालिन जो MK स्टालिन रहे उन्हें ये प्रेजेंट की गई है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड हॉनर्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस के लिए जो काफ़ी सारी वर्क प्लेस में ये दी जाती है, बस यही याद रखिएगा। सो जिष्णुदेव वर्मा आपको पूछे तो ये गवर्नर है जो कि तेलंगाना की, जिष्णुदेव वर्मा, और उससे भी कहा जाता है जिष्णुदेव बर्मन एंड देव बर्मन। सो याद रखिए यही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या रहे नंबर 7 में। लामालाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू which state and it's recently observed, which is observed recently। लामालाई फेस्टिवल ये पूछे तो कौन सी स्टेट की है ये लामालाई फेस्टिवल। एंड लामालाई फेस्टिवल पूछे तो ये
मणिपुर से रिलेटेड रहे। क्या आपको याद है लाई हरोवा, ये भी मणिपुर से रिलेटेड रहे, हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कस करी है लाई हरोवा। एंड याद रखिएगा ये मणिपुर से जो कि लामा लाई, ये फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड रहे। मणिपुर की कैपिटल पूछे तो वो है इम्फाल कैपिटल है। एंड याद रखिएगा जो और भी एक जो फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं लाई हरोवा एंड एंड इसका जो सीएम रहे वो है एन बीरेन सिंह जो कि सीएम रहे। एंड जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एंड असम की ये जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है ना, ये असम की भी गवर्नर रहे, मतलब उसे ये अरुणाचल प्रदेश जो मणिपुर के भी गवर्नर बनाया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम की भी गवर्नर भी है। अभी हमने डिस्कस की ना असम की गवर्नर के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एंड ये नोट में क्या रहे, द मैरिंग कम्युनिटी इन एक मैरिंग कम्युनिटी इन तेंगोनोफाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर सेलिब्रेटेड द एनुअल लामलाई प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये प्री हार्वेस्ट के पहले जो प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल, द फेस्टिवल विगान विद द ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ वेयर डांस। ये उन्हीं की एक डांस है, बस यही याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है नंबर 8 में 27th IITF, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है IITF, एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन, यानी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड एट व्हिच प्लेस, जो कि 6 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व करी गई थी। कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व करी गई थी इंडिया की, ये ऑब्जर्व करी गई है जो कि कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कजाकिस्तान। एंड इंडिया ने इसमें टोटल 3 मेडल ओन की है। हमने इसके बारे में डिस्कस करी पहले, बट ये मेडल के बारे में हमने डिस्कस नहीं की थी। 3 मेडल एंड 3 के 3 सभी के सभी ब्रोंज रहे। एंड जो टॉप पर वो है जापान रहे, टोटल जो कि टॉप पर 8 मेडल ओन की है जापान। बात करें ये IITF के बारे में, इसका स्थापना 1900 आपको 26 में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में। हेड्स है पेट्रो सार्लिंग जो कि हेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 9 क्वेश्चन ये रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस पेयर टू विन ए मेडल इन द वुमेन्स डबल इवेंट एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। ध्यान से सुनना, ये जो ओन की है किसने ओन की है, कौन सी पेयर, ये दोनों, ये जो ऑप्शन में जो जितना भी देख रहे हो कौन सी पेयर ने ये ओन की है, ये ओन की है अहिका मुखर्जी, ये तो ओन की है। और सुमित पुडवेल ये नहीं होगा, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी, यही है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी, ये दोनों ने जो कि ओन की है, जो कि पेयर फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस पेयर इन मेडल इन द वुमेन्स डबल इवेंट ऑफ द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। देखते हैं नोट में क्या रहा है, क्या पूछा जा, क्या ये कही गई है। इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज थर्ड सक्सेसिव एशियन चैंपियनशिप ब्रोंज मेडल इन द मेंस, जो 3 गोल्ड जो कि ब्रोंज मेडल हासिल की है, हमने डिस्कस की। मेंस टीम इवेंट along with the second continental bronze by the women's team and the maiden medal for the rising pair of the Ahika Mukherjee and the Sudhita Mukherjee is nothing short of remarkable। यही याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आज की लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये 2024 जो कि जूनियर वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये होगा, ये होगा इंडिया में। ये बातचीत करी गई है रिसेंटली, इंडिया में होने वाला है। एंड आगे बढ़ते हैं, नोट में क्या आ रहा है देखते हैं। द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF प्रेसिडेंट लुइसिनो रेसी, ये इसका प्रेसिडेंट है, ISSF की प्रेसिडेंट है। ध्यान से सुनना कौन है, वो है
Luciano Rusi confirmed that India will host the ISSF Junior World Cup in 2025. Mr. Rossi was addressing a press conference ahead of ISSF World Cup. ये एड्रेस की है, बस यही याद रखिएगा। और भी बात करें आपको इंडिया की जो स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर रहे, इंडिया के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है, याद रखिएगा। यूथ अफेयर मिनिस्टर वो है डॉक्टर मनसुख मांडव्य, ये जो कि स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त यार शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे की टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक जय हिंद, जय जगन्नाथ।